टिकाऊ होता नहीं, भूख का दर्शन कभी पौधा नहीं देगा। तो आप लोगों से कहना है, आप लोगों को समझाने के लिए मैं आया हूँ। बहुत कीमती समय आप लोगों का है, तो आप कुछ ले करके जाए, कुछ ले करके जाए और ले जाए तो कमल करे। और इस देश में हम जगदेव, महामना पूर्ण, अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, पेरियार, कार्ल मार्क्स ऐसे महापुरुषों के विचारों को, ऐसे हमारे महा आदर्श जो लोग हैं, इनके विचार पर अगर चलना चाहते हैं तो उनको जीवन में जितना कष्ट होगा, कठिनाई हुई होगी, उतना कष्ट होगा, कठिनाई का सामना आपको करना होगा, तब जाकर कोई चेंजिंग का परिवर्तन होगा। ऐसे चेंजिंग परिवर्तन नहीं होगा। चेंज करने के लिए समाज में अपमान झेलना होगा और क्रांति का शाब्दिक अर्थ आपको जानना होगा। क्रांति का अर्थ कभी क्रांति नहीं किए थे, वो सुधार किए थे। सुधार और क्रांति में फर्क है। और नेताजी आकर के कह दिए तो सुधार समझना चाहिए, क्रांति नहीं। क्रांति का अर्थ होता है जीवन के चारों क्षेत्र में आमूल परिवर्तन, जीवन के चारों क्षेत्र में साफ बदलाव, उसको क्रांति कहते हैं। एक दूर क्षेत्र में अगर बदलाव हुआ तो वो क्रांति नहीं, वो सुधार हुआ। राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र में आमूल परिवर्तन, उसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। इंग्लिश में रिवॉल्यूशन, हिंदी में क्रांति और फारसी में इनकलाब। तो इनकलाब लाने के लिए आपको तो बहुत बड़ा शिरकत करना होगा, परेशानी करनी होगी, तब जाके बदलाव जीवन के चारों क्षेत्र में। दुनिया में एक बात क्रांति हुआ है तो चाइना में हुआ, वो कहीं नहीं हुआ। ऐसी व्यवस्था, हम बदलाव अभी करने की स्थिति में नहीं है। इस देश में पाखंडवाद का इतना जुर्म हम बर्दाश्त किए, इतना जुर्म सहे, इसके बाद में हमें कोई आमूल परिवर्तन, कोई गुस्सा नहीं, कोई बदलाव का भूख नहीं, कोई चाहत नहीं। आज भी हमारे देश में छुआछूत के नाम पर मटका से पानी पी लेने का नतीजा है कि उस बालक का हत्या हो गया। इतना बड़ा जघन अपराध हो, हम दर्शक बन करके सुन करके देश के सारे बैकवर्ड दलित चुप रह गए। इस पर तो बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होना चाहिए, क्रांति होना चाहिए कि फिर इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। और इसका हो पुनरावृत्ति तो इसके लिए करोड़ों आदमी मारे जाए, हम लोग कुर्बानी दे दें। इसका इस तरह का देश में आज तक छुआछूत, जाति प्रथा, जाति जब तक रहेगा तो बैकवर्ड हमेशा नीच रहेगा, दलित हमेशा नीच रहेगा और यहाँ का आर्य समाज ब्राह्मण ऊंच रहेगा। इस देश में हम इस व्यवस्था को जानते हैं, जाति के आधार पर इस देश में जाति प्रथा काम कर रही है। तो आप जानते हैं जाति इंसान की नहीं होती। अगर जाति प्रथा को आप मानते हैं कि जाति प्रथा सत्य है, तो मनुस्मृति में जाति बना करके हमें जाति में बांट दिया। हम गधा की तरह जाति का बोझ लेकर ढो रहे हैं कि हम हलवाई है, काजू है, वो तेली है, कुम्हार है, कोयली है, चमार है, जाति का बोझा मैं वो बना दिया और हम बढ़ गए। ये व्यवस्था ब्राह्मणवाद का कब तक चलाते रहेंगे? जाति वनस्पतियों की होती है, वनस्पतियों में जाति होती है, पक्षियों में जाति होती है, पशुओं में जाति होती है, मछलियों में जाति होती है। जाति का कैसे हम पहचान करते हैं? वैज्ञानिक तर्क के आधार पर हमें सोचना होगा कि जाति का पहचान ऐसे करते हैं क्या? जिस तरह से पशुओं की जाति है, पक्षियों की जाति है, उसी तरह से इंसान की जाति है। अगर उस तरह की जाति है तो गाय को प्रकृति के अंदर वैज्ञानिक तर्क देता हूँ कि प्रकृति के अंदर भैंसी अलग जाती है, गाय अलग जाती है, बकरी अलग जाती है, ऊँट अलग जाती है, हाथी अलग जाती है, बाघ अलग जाती है। अगर उसी तरह से चमार, प्रसाद, कोयली, कुम्हार, बाबा में जुट जाती है तो वैज्ञानिक प्रयोग करो कि अगर ऊँट को क्रॉस कराओगे हाथी से तो बच्चा नहीं होगा, क्योंकि दोनों दो जाती है। भैंसी को सांड से क्रॉस कराएगा, बच्चा नहीं देगा, दोनों दो जाती है। कौवा को बाघ से क्रॉस कराएगा, अंडा नहीं देगी, दोनों दो जाती है। बकुला को मैनी से क्रॉस कराओगे, अंडा नहीं देगी। मछली को, रोहू को पोठिया से क्रॉस कराओगे, बच्चा नहीं देगी, दोनों दो जाती है। से
बुरी चीज है। जाति प्रथा में हमें बांट दिया गया, हजारों जाति में बांट करके आज हम पर हुकूमत कर रहा है और हम जाति में बांट के अपने ताकत और समय शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। और जो हमको गुलाम बनाया उसी से हम कुछ मांग रहे हैं। संविधान की हत्या हो रही है, आज तक हम संविधान का गाथा गा रहे हैं। संविधान से देश चलता है, विज्ञान से देश चलता है, रामायण मनुस्मृति से देश चलती है। देश संविधान और विज्ञान से देश चलता है, मनुस्मृति रामायण गीता वेद पुराण से देश नहीं चलता है। तो फिर ऐसे ग्रंथ की जरूरत कहाँ है, आवश्यकता कहाँ है जिसको हम लिटरेचर में लाने जा रहे हैं। जो सरकार लिटरेचर में बच्चों को पढ़ाने के लिए मनुस्मृति गीता वेद का सिलेबस में ऐड करने जा रहा है और उसमें कबीर रहीम रसखान इन लोगों का कार्ल मार्क्स खुद अम्बेडकर के विचार को हटाया जा रहा है। तो यह हमारा बच्चा जो भी स्कूल यूनिवर्सिटी से प्रोडक्ट होगा सब पाखंडी और जातिवादी व्यवस्था, ईश्वरवादी व्यवस्था को डूब करके आएगा और उसको हम तालीम देंगे अम्बेडकर और खुद का, तो वो मानने के लिए तैयार कतई नहीं होगा। इसलिए हमें बच्चों को सिलेबस में ही देना होगा। डार्विन का, आइंस्टीन का, गैलीलियो का, न्यूटन का विचार, कबीर का विचार देना होगा, बुद्ध का विचार और कार्ल मार्क्स का पदार्थवादी विचार देना होगा। तब हमारा बच्चा पदार्थवादी सोच लेकर के आएगा और विश्व के सभी चीजों को बारीकी से समझ पाएगा। नहीं तो संभव नहीं है, नहीं तो वही ब्राह्मणवादी पुराने व्यवस्था को चलाते रहेगा। तो हमको विकास अगर चाहते हैं, जगदेव प्रसाद के बताए हुए, अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर हम चलना चाहते हैं, तो पहले हाथ का पद्धि काट दो। इसमें बहुत आदमी को मैं देखा हूँ कि हाथ में पद्धि, हाथ में अंगुली में अंगूठी, वचन टीकी। अरे जगदेव प्रसाद ने तो स्पष्ट कहा कि ब्राह्मणवाद का क्या पहचान, तो साफ कपड़ा साफ निशान, टीकी ब्राह्मणवाद का असल, टीकी चोटी जनाऊ औंठी वचन ये सब सात पहचान है। पर हाथ में पद्धि बांध लेना सब पाखंडवाद का सब पहचान है। इसको जगदेव बाबू ने स्पष्ट कहा था, इसे ऊपर उठो, कोई ईश्वर होता नहीं है जो इस सृष्टि का निर्माण किया। आप लोगों के शरीर पर चाहे इस धरती के अंदर ये पलामू निगाह है, चाहे दुनिया के किसी देशों में किसी चीज को देखें, मकान देखें या ताजमहल देखें या खोपड़ी देखें, हमारे देह पर जितनी भी वस्तुएं हैं, कपड़ा है, मोबाइल है, जूता है, चप्पल है, चश्मा है, माउंटेन पेन है, डायरी है या मोबाइल है या जो कुछ भी हम देख रहे हैं, उसमें किसी चीज के निर्माण में ईश्वर का कोई योगदान है? ईश्वर का कोई एक तिनका उसमें सहयोग है? सुई से लेकर परमाणु बम तक के जितनी भी वस्तुएं हम देखते हैं उसमें ईश्वर नाम का कोई सहयोग का कोई कहीं प्रिंट है? मैं एक साधारण टैबलेट से लेकर सुपर एंटीबायोटिक तक जो कुछ हम देखते हैं सब मानव के द्वारा निर्मित है, मानव के विवेकशील स्थिति का देन है। क्या दुनिया के सारे चीज हम निर्माण किए? जब हर चीज हम स्वयं निर्माता है हर चीज के, तो फिर इसमें ईश्वर की जरूरत है? भूमिका कहाँ है कि ईश्वरवादी बने? ऐसी पाखंडी व्यवस्था को हमें छोड़ना होगा। इस अंधविश्वास से ऊपर उठ करके हमें पदार्थवादी सोच डेवलप करना होगा। जगदेव प्रसाद की वाणी को समझना होगा कि ये धरती पर कोई ईश्वर, कोई भगवान नहीं है। अगर भगवान है तो हम हजारों वर्ष तक गुलाम क्यों हैं? तो ऐसे गुलाम बनाने वाले भगवान को हम क्यों पूछते आ रहे हैं? ऐसे हम गुलाम बन गए, अंग्रेज से जूता खा गए, आड़ू से जूता खा गए, मुगलों से कटा गए और नाना प्रकार के यातना आज भी सह रहे हैं। तो घर में देवता के पूजाई की क्या जरूरत है? जब सब आफत हम पर गुजर रहा है, हर आफत का सामना हमें को करना पड़ेगा। आज बीमारी अगर हो जाता है तो हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, घर में आग लग जाता है तो सरकार को हम पिटीशन दे करके सरकार से हम कुछ मांग करते हैं कि हमको आर्थिक सहयोग चाहिए। और फिर घर में देवी देवता जल जाता है तो उसकी जरूरत कहाँ है? उसको तो रक्षा करना चाहिए, उसको दमकल मंगाना चाहिए, या इंद्र भगवान अगर है तो बारिश कर देना चाहिए कि बेचारे गरीब का घर न जले। ऐसी व्यवस्था थोथा दलील है। इस थोथी दलील में हमें समाज को नहीं इसको रख दिया गया है। हम बच्चों से अंधकार में पढ़ करके, पाखंड में पढ़ करके हम अपने
दायित्व को, कर्तव्य को नहीं समझ रहे हैं कि हमारे जीवन में ईश्वर का कहीं कोई भूमिका नहीं है। जाति का जो हम आज अपमान सह रहे हैं, जिस देश में भीख लेने वाला ब्राह्मण उच्च और भीख देने वाला अहिर, कोयरी, कुर्मी, कानू, चमार, दुसाद सब नीच, इस व्यवस्था को मानना चाहिए। भीख लेने वाला उच्च और भीख देने वाला नीच। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है। दुनिया में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था दुनिया के अंदर नहीं है कि जिस देश का 90% जनसंख्या 10% से आरक्षण और दुआ मांगता हो। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है, लेकिन इस देश में 90% दलित, पिछड़ा, अकलियत, मुसलमान सब के सब हैं इस फेर में कि जाके पार्लियामेंट में हमारे लोग बिक जाते हैं। आज जो संविधान का हत्या हुआ, सवर्ण आरक्षण दिया गया, अब इससे भी जीता जागता कोई नमूना उदाहरण है? इससे कोई अच्छा उदाहरण नहीं होगा। आपके आदमी स्वयं संविधान विरोधी डिसीजन देकर के सवर्ण आरक्षण को दिलवाया, जिसका नाम आप खुद जानते हैं। ऐसी व्यवस्था क्यों हुआ कि आपके आदमी स्वार्थ में बिका हुआ है? ऐसे लोग से आप आशा उम्मीद मत करें। हमारे संगठन में आप ही के समाज के, हमारे ही समाज के रामविलास पासवान थे, अर्जक संघ के सक्रिय सदस्य थे। और रामविलास पासवान का बड़ा लड़का जो हुआ, उनका बड़ा लड़का का मुंडन सिद्धेश्वर में गए कराने। जब अर्जक संघ के उस सदस्य थे, सिद्धेश्वर में मंदिर में गए, ब्राह्मण 5 को ब्राह्मण को दही चूड़ा खिलाए, गोड़ धो करके पिए और पूजा किए, गोवर्धन पियर धोती पहनाए और सबको कर जोड़ के गोड़ लागे। ये बात जब आई तो हम लोग पाखंडी रामविलास पासवान कह के अर्जक संघ से निष्कासित कर दिया। एक बार उनके डेरा पर मेरी मुलाकात इत्तेफाक से हो गई, तो वो 500 आदमी के इसी तरह से बीच में कहते हैं, गुप्ता भाई आओ आओ आओ। अरे हमको अर्जक संघ से हमको निकाल दिया आप लोग, हम क्या गलती किया था? तो जाति प्रथा तो छुआछूत तो कम गया, अब जाति प्रथा का आप लोग लड़ाई लड़ते हैं, छुआछूत का लड़ाई लड़ते हैं, भेदभाव का अब तो कम रहा है, कम जाएगा, तो हमको तो अच्छा नहीं लगता। हम कहे रामविलास भाई, आप केंद्रीय मंत्री हो, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है, आज संसद होने की वजह से कोई सवर्ण या कोई ब्राह्मण या कोई बैकवर्ड आपका जूता चाटता हो, 500 आदमी के बीच में खड़ा खोटा सुनाया, आज आप रिजाइन कर दो। ये संसद से, केंद्रीय मंत्री से रिजाइन करके वैशाली हाजीपुर के किसी चौराहे पर चल के चाय का दुकान खोल दो, जिनको उपार्जन का वही आधार बना दो कि चाय बेच के हम अपना भोजन भात चलाएंगे। आज भी कोई सवर्ण या कोई हिंदू आपके दुकान का चाय नहीं पिएगा और कहेगा कि चमड़ा दूसरा की दुकान का चाय क्या पीते हो, चलो उन्हें कानू कलवार के दुकान के चाय पिया जाए। क्या पिएगा? आज अगर आज छुआछूत नहीं समाप्त हो गया तो बालक का हत्या हुआ रामविलास पासवान होता तो आज मैं उससे प्रश्न करता कि क्या हो रहा है। घोड़ा पर चढ़ने के बाद देखे हत्या शादी करके घोड़ा पर, हमारे यहाँ एक दलित भैंसी पर, सवर्ण के भैंसी पर चढ़ के चराने लगा, भैंसी मुसहर, और उसकी हत्या इतना पीटा के, सवर्ण के हमारे भैंसी पर चढ़ के तुम मुसहर होकर के चढ़ गया, इसका हम दूध कैसे पिएंगे? इतना मार मारा कि मुसहर मर गया। इसके बाद भी वहाँ का थाना प्रभारी राजपूत था, वो FIR नहीं दिया। 6 दिन 7 दिन के बाद जब हम लोग कहीं मीटिंग से आए तब हमको मालूम हुआ कि फलाना को तो मार के मुआ दिया और थाना FIR नहीं लिया। मैं वहाँ एक नंदेश्वर लाल कमिश्नर थे जो दलित थे, धोबी जाति के थे, उनको मैं कहा कि आप यहाँ के कमिश्नर हैं, सबके ऊपर हैं, कलेक्टर SP के ऊपर हैं, एक दलित का हत्या भैंसी पर चढ़ने के लिए कर दिया गया है, इससे अशोभनीय बात आपके रहते हुए होना चाहिए। तुरंत फोन SP को किए, क्या ऐसी घटना तुम फलाना थाना में पता लगाओ कि ऐसा घटना घटा है। SP तुरंत फोन करके कहा उसका FIR हुआ है, उसके FIR का नकल अभी लाओ। तो जब हुआ नहीं था, FIR नहीं हुआ था, मुसहर की हत्या हवा में हो गया, चला जा रहा है, नहीं हुआ, तो कहता गए SP तुरंत उस दरोगा को, उस थाना के सरैया का दरोगा को बुलाओ, तुरंत बुलाओ। तुरंत फोन हुआ, दरोगा आया, SP तुम भी आओ। SP आया, हमारे सामने में SP को कहते हैं कि इसका वर्दी उतार, दरोगा का वर्दी उतार।
अब दरोगा का वर्दी उतारा, अंडर पैंट पहन करके अपने घर जाओ, इसको अभी जेल में पहले भेजो, अभी जेल में भेजो, अब वर्दी जमा कर दिया, वर्दी जमा करके सस्पेंड करके जेल में उसको नंदेश्वर लाल कमिश्नर भेजे और कहे कि इसका FIR SP जल्दी लिखो, आप अरेस्ट करो उन लोगों को। अब बताए कि ऐसी स्थिति जब हो रहा है तो रामविलास भाई को ही नहीं सूझा कि जाति प्रथा खत्म होगा, छुआछूत खत्म हो गया। उनको तो इसलिए हरियरी लौट रहा था कि जीत करके जाएंगे, दलित पिछड़ा के वोट से जीत के जाएंगे, और जब संसद और मंत्री केंद्रीय बन जाएंगे तो ऊंचे जातियों से घिर जाएंगे। अब उनके नजदीक तक कोई छोट जात का आदमी को जाने नहीं देगा, कभी सुन नहीं सकता है। ऐसे राजनेताओं से आप भरोसा और आशा नहीं करेंगे, वो आपका कभी कल्याण नहीं कर सकता है। जो फंड लेता हो, फंड में बार्गेनिंग करता हो, ये ऐसी साधारण बात आपको जान जाना चाहिए कि जो संसद 5 करोड़ 3 करोड़ 2 करोड़ में विधायक का और संसद का टिकट ले, उस राष्ट्र का कल्याण करेगा। तो ये दुकानदारी चल रहा है, हम पार्टी दुकान वो खोल दिए। अभी बिहार में एक सहनी सन ऑफ मलाह एक सहनी पार्टी खोल दिए। सीताराम मांझी मुख्यमंत्री बना दिया, नीतीश के कृपा से बन गए, तो ये भी एगो दुकानदारी, जात के नाम पर ये दुकानदारी चल रही है, पार्टी नहीं। पार्टी जगदेव प्रसाद की है, शोषित समाज दल पार्टी। किसी भी पार्टी को चलाने के लिए उसके लिए दर्शन मैनिफेस्टो होना चाहिए। दुनिया के अंदर कोई पार्टी है तो वो कम्युनिस्ट पार्टी है, दास कैपिटल है जो कार्ल मार्क्स ने लिखा जर्मनी में। उसके आधार पर भारत में भी लाखों आदमी जान दे दिया कार्ल मार्क्स के किताब के अनुसार। और यहाँ भारत में न किसी भी राजनीतिक दल के पास, भाजपा का है मैनिफेस्टो जो वो अपना काम कर रहा है कि 90% को गुलाम बनाएंगे, 90% को गर्दन में खड़ा बांधेंगे, कमर में झाड़ू लटका देंगे और घंटी बांध देंगे, और छोटे जाति को बैल के तरफ पेड़ करके हम चकाचक बैठ के जीवन अपना बसर करेंगे। इसलिए उसके पास तो हमको नीच गिराने के लिए, हमको कंगाल बनाने का मैनिफेस्टो उसके पास है, और नहीं तो एक शोषित समाज दल के पास है मैनिफेस्टो, उसका कार्ड मेरे पास है, और नहीं तो दुनिया के कार्ड एक कार्ल मार्क्स के पास है, नहीं तो और किसी के पास भारत में किसी के पास कार्ड नहीं। किसी के पास न नीतीश को है, न लालू को है, न जीतन मांझी को है, न सन ऑफ मलाह का है, न कांग्रेस को है, न कम्युनिस्ट। भारत के कम्युनिस्ट पार्टी तो सब हसेटुआ बन गया, मार्क्स का नहीं, वो ब्राह्मणवादी पार्टी है भारत में। जो कम्युनिस्ट पार्टी का, भारत का कम्युनिस्ट पार्टी का जो मैनिफेस्टो मार्क्स के दर्शन पर था, यहाँ ब्राह्मण के दर्शन पर वो काम कर रहा। चूंकि उसके जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी के नकेल, कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन है, तो A.K. गोपालन, नमूद्रिपाद, P. सुंदरिया, राजेश्वर राव, डांगे, ज्योति बसु, दीपांकर भट्टाचार्य, सब ब्राह्मण। कोई भी कुम्हार में वो मेरिट नहीं है, चमार दुसाध में, मुसलमान में ये मेरिट नहीं है। मेरिट है, लेकिन हमारे लोग ही अपने लोग पर कॉन्फिडेंस नहीं कर पाते हैं कि हमारे जगदेव प्रसाद अम्बेडकर से भारत में A.K. गोपालन, नमूद्रिपाद, इनके जूता के बराबर उसका सोच हो सकता है? अगर डॉक्टर अम्बेडकर पूरे विश्व के 6 महान विद्वान में एक थे, ऐसे विद्वान भारत में क्या एक भी ब्राह्मण आर्थ कौम में कोई पैदा किया था? जब अम्बेडकर जैसा विद्वान, ये लोग देवता के करीब रहने वाले, मंदिर में रहने वाले, मंदिर में सरस्वती के साथ रहने वाला व्यक्ति, क्यों नहीं सरस्वती से ये तगमा कह दिया कि एगो सर्टिफिकेट हमारे बचिया को दे दो, सरस्वती जी यह MA PhD का बहुत बड़ा तगमा दे दो, एगो लड़का को दे दो, अम्बेडकर से भी बड़का तगमा संभव है? फिर जो एक स्वयं सरस्वती एक क्लास पास नहीं थी, अब वो विद्यादाता सरस्वती माता, बच्चा सब कहवा रहा है। ऐसा सरस्वती, दुनिया में सरस्वती नाम की कोई चीज है? जहाँ परमाणु टूटता हो, पदार्थ का नाना प्रकार का व्यवस्था हो, वहाँ सरस्वती लक्ष्मी नाम की कोई चीज नहीं है। जहाँ आपका लक्ष्मी के देश भारत है, ऐसी देश का प्रधानमंत्री दुनिया में कटोरा लेके, कर्जा के लिए कटोरा लेके बउआ रहा है, तो इस लक्ष्मी की पूजा क्यों तुम करते हो? अमेरिका को आना चाहिए भारत से कर्जा लेने, चूंकि यहाँ लक्ष्मी है। चीन को आना चाहिए भारत से कर्जा लेने, जापान को आना चाहिए, रूस को आना चाहिए, फ्रांस, इंग्लैंड को आना चाहिए इस भारत से कर्जा लेने, चूंकि यहाँ लक्ष्मी की पूजा हो रही है। तो यहाँ
लक्ष्मी को जब तक तुम पूजोगे भारत दुनिया के दौर में सबसे कंगाल और फटेहाल रहेगा। जब तक तुम सरस्वती की पूजा करोगे, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे इस देश में अंग्रेज का आगमन हम पिछड़ों के लिए बस सूर्योदय। अंग्रेज को अभी 200 साल अभी रहना चाहिए था, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कुछ दिया। वो अम्बेडकर दे करके अंग्रेज चला गया। अगर अंग्रेज भारत में नहीं आता तो अम्बेडकर आपको नहीं मिलता। अंग्रेज नहीं आता तो जगदेव और ज्योतिबा फूले, पेरियार, रामास्वामी नायकर सपनों में आप नहीं देखते, सुनते भी नहीं, क्योंकि उनका जो सिलेबस था, उनका जो कठिन जो नियम कानून था कि छोड़ जाता, अगर विद्या पढ़े तो जीभ काट लो, कान में श्रवण करे तो शीशा डाल दो, इस तरह से कुर्सी पर बैठता तो चूतर काट के राज से बाहर निकाल दो। इतना कठोर पनिशमेंट के डर से कोई अपने लड़का को स्कूल भेजेगा? ऐसी व्यवस्था अंग्रेज, मुसलमान, मोहम्मद इस्लाम से हमें नफरत कराया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू सेंटीमेंट पैदा करके हम रे कोयली कुम्हार, गुजरा कबाड़ी, जोल्हा, धुनिया, चिक, डफाली क्या ईरान इराक से आया था? गजनी गोरी आया था? उस तरह से ये नहीं, ये हमारे ही खानदान के कोयली से कबाड़ी बन गया। नहीं समझ रहे हैं? इसी तरह से ट्रांसफर कर गया धर्म परिवर्तन। जैसे हिंदू धर्म को छोड़ करके मैं अर्जक संघ में चला गया। अर्जक संघ में कोई पाखंड नहीं है। मर जाने के बाद मेरे पिता मर गए, कोई नदी किनारा गए, जला दिया, उतरी सुतरी, इनका पिंडा कुछ नहीं किया। और 3 महीना के बाद एक साधारण भोज भात किया, 500-700 आदमी को खिला दिया, बात खत्म। और फिर मैं कौड़ा काढ़ने नहीं, कौड़ा काढ़ना ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था में ऐसा भेष बनाता है कि कौड़ा काढ़ो, तब गांव भर के लड़का जहां दिशा करेगा वहां कौड़ा मरसट का बिना नमक का खिलाएगा 11-10 दिन। और पानी कहाँ पियाएगा? तो पीपल के पेड़ पर घंट टांग देगा, बोलो रांची चूतर का रांची पीढ़ा, खइहन वहाँ पानी पिए पीपल पर चढ़। ऐसा ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चला रहे हैं। फिर उसके बाद इन लोगों ने, जैसे आप अपने परिवार के कोई मरे हुए व्यक्ति को श्मशान घाट पर लेके जलाते हो, और उस जलाने के बाद उसी में से कफन फाड़ के पहन लो। का तो उतरी हुआ, उतरी यहाँ भी चलता है जी। उतरी पहन लो और 11 दिन के बाद मरसटका खिलाओ मरे हुए लोग को। और उसके बाद वो क्या करता है, जिस दिन उसको ब्राह्मण को खाना होता है तो जीरा, मरीच, कबाब, चीनी, शाहजीरा, जावित्री, जायफल, प्याज, लहसुन दे के गमागम आलू दम बनेगा, जिलेबी, बुनिया पूरी बनेगा। घर का आदमी नहीं खाएगा, छोड़ दीजिए उसको, घर का आदमी नहीं खाएगा, कर कुटुंब न्योता लेके आया है वो नहीं खाएगा। और इसके बाद आपको उतरी पहना देने के बाद जिस दिन 10 दिन पूरेगा तो पूरे शरीर माथ छिलवाएगा, पूरा माथ छिलवा करके खड़ी छुरी खंती एगो धरा देगा और उतरी पहना देगा। ऐसा भेष बना करके बैठाएगा कर्मकांड पिंडदान के लिए कि पता देखने के बाद चलता है कि अपना बाप का मर्डर किए हुए 302 का प्रायश्चित काट रहा है। ऐसा भेष ब्राह्मण बना देता है। बुझाता है कि चंडाल के जैसा माथ छिलवाने के बाद और उतरी सुतरी पहना रहता है, वो गाड़ में क्या करता है, वो गमछी लपेटे हुए रहता है। ऐसा भेष चंडाल का बनाता है कि बड़का अपराध कोई किए है, 302 का मर्डर किया है, बकुआ के उसी प्रायश्चित में कि कर रहा है काम। और क्या करेगा, उसके बाद वो कार्यक्रम होगा। और कार्यक्रम होगा तो वो पहले पंडित जी को खिला दो, और कार्ड पहले न्योता भेजेगा तो गाँव गाँव न्योता, कर कुटमाइती न्योता, हित दोस्त के यहाँ न्योता भेजेगा तो कार्ड लिखवाएगा कैसे कि अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूँ कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया तथा उनके आत्मा की शांति हेतु आप सादर आमंत्रित हैं। मोक्ष कार्यक्रम हजामत, पगड़ी चादर ब्रह्मभूत, इसी तरह से लोग कार्ड बैकवर्ड लिखता है। तो अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूँ कि मेरे पिता का स्वर्गवास। अरे बेवकूफ, जब पिताजी स्वर्गे चल गए बिना तोषक तकिया के दान कैले, तुम जान गया कि मेरे पिता स्वर्ग में चले गए, तो दुख काहे के लिए लिख रहे हो कि अपार खुशी की बात है मेरे पिता स्वर्ग में चले गए। फिर लिखते हो नीचे मोक्ष कार्यक्रम हजामत। हजामत का मुहावरा पढ़े हैं लड़के लोग जी। अरे फलाना मार जूता के हजामत कर दिया, फलाना को चूना लगा दिया,
9 2 11 मुहावरा पढ़े हो कि नहीं? जी 9 2 11 आस्तीन के सांप फलाना के माथ छील दे, फलाना माथ छील के निकल गए, चूना लगा दे रहे, मुहावरा है। तो ब्राह्मण आता है, चूना लगाता है, टीका करता है आटा का गया में, और उसके बाद नीचे फिर लिखता है कि पगड़ी चादर ब्रह्म भोज है, यही ना लिखते होंगे जी जी। पगड़ी चादर। अगर कानू मरा, हमारे ससुर मरे थे, तो कानू मरेगा, हलवाई मरेगा तो लिखेगा पगड़ी चादर ब्रह्म भोज। चमार में मरेगा तो लिखेगा पगड़ी चादर ब्राह्मण भोज। ब्राह्मण मरेगा लिखेगा पगड़ी चादर ब्राह्मण भोज। कोयली मरेगा लिखेगा पगड़ी चादर ब्रह्म भोज। मैं अपने साला सर बेटा को मैं कहा कि अरे कार्ड कौन लिखा है? तो पापा। पापा तुम तो हो शिक्षक मिडिल स्कूल के। हाँ, ये पापा टोटल गलत, वो भी ग्रेजुएट है, टोटल कार्ड गलत है, इसमें अरुण गुप्ता कैसे जाएगा? तो क्या गलत है? तो ये लिखते हो कि पगड़ी चादर में ब्रह्म भोज। तो पगड़ी चादर होगा और बाबा जी का भोज होगा, दूसरा किसी का। कार्ड तो प्रतिनिधित्व एक भोज का, एक जाति का कर रहा है। पगड़ी चादर में ब्रह्म भोज एक प्रतिनिधित्व कार्ड कर रहा है एक जाति के भोज का। तो एक जाति के अलावे दूसरा कौनो जाति के लोग ब्राह्मण के अलावे जाएगा, सब कुत्ता और गिर जाएगा, एक को आदमी नहीं जाएगा। समझ रहे हैं? कि कार्ड तो प्रतिनिधित्व एक जाति के पगड़ी चादर होगा, बाबा जी के भोज होगा। इसमें कानून कहा जाएगा खाने, अहिर चमार दुसाद कोई कहा जाएगा खाने। तो ब्राह्मण आजाद है, तो वो लिखता है कि पगड़ी चादर में ब्रह्म भोज, तो वो तो आजाद है, तो वो अपना भोज लिखा। लेकिन यहाँ कानून मरेगा तो ब्राह्मण पगड़ी चादर ब्रह्म भोज, कोयली मरे पगड़ी चादर ब्रह्म, चमार मरे ब्राह्मण चप, तो कैसे होगा? तो लिखो पगड़ी चादर कानू भोज, लिखो पगड़ी चादर चमर भोज, लिखो पगड़ी चादर कोयली भोज। तुम अपना भोज लिखो, उसमें हम चलेंगे। ये तरीका जो आप गधा की तरह ढो रहे हैं, मरेगा हमारा बाप दादा और लिखेंगे पगड़ी चादर ब्रह्म भोज, कानू भोज, क्यों नहीं? ऐसी उल्टी खोपड़ी जो समाज का बन गया है, इसको ऑब्जेक्शन पलट रहा है, आ रहा है। वैसे मृत्यु भोज तो करना ही नहीं चाहिए। अगर करते हो तो उसके सुपरमेसी क्यों? वो मरता है, ब्राह्मण कोई मरता है तो क्यों नहीं तुम्हारा नाम लिखता है कि पगड़ी चादर में ब्राह्मण मर गया, पगड़ी चादर में कलु भोज? क्यों नहीं ब्राह्मण लिखता है पगड़ी चादर में चमर भोज? क्यों नहीं लिखता है गोवर भोज? तुम गुलाम हो, उसका गुलाम हो, इसलिए मरा तुम लिखते हो उसका भोज कि वो नोच नोच के मरलो के बाद आवे खूब हमारा बाबू के नोच नोच के, वो तो मर गया ना, जिंदा के नोच के खिलाओ। ऐसी व्यवस्था को आपको दरकिनार करना होगा। फिर उसके बाद शादी ब्याह आप कराते हैं। शादी ब्याह में आप ब्राह्मण को बुलाते हैं, शर्म आना चाहिए। शादी ब्याह पहले होता था, उसमें कन्यादान की परंपरा भी चला रहे हैं हमारे समाज के लोग। लड़की दान, अरे लड़की को वस्तु समझ गया ब्राह्मण वस्तु। तो ब्राह्मण लड़की के शादी जब मड़वा में कराता था तो पहले शुद्धिकरण भी था। शुद्धिकरण इसको अंग्रेज 1700 कुछ में अंग्रेज कानून बना करके इसको कैंसिल किया। नहीं तो 1700 कुछ में अंग्रेजों ने शुद्धिकरण पर रोक लगाया। शूद्रों की शादी होने पर दुल्हन अपने पति के घर न जाके 3 लाख ब्राह्मणों के घर शारीरिक सेवा शुद्ध बच्चियाँ होती थी। अगर आज आप नौजवान हैं, आपकी शादी आज हुई, तो पहले हम लोग के दादा छेड़ दादा के टाइम में उनकी शादी हुई होगी तो उनकी पत्नी उनके साथ डोली में घरे नहीं आई होगी। वो बाबा जी ले गया होगा, 3 रात रख करके बच्ची को शुद्ध की होगी। अगर वही परंपरा ढोते हो तो आज भी तुम लोग अपने कार से जाते हो तो बच्ची को अपने साथ में भेज दो बाबा जी के यहाँ, 3 दिन शुद्ध करके चौठारी के दिन फिर वो बच्ची को लोग लाते थे। बच्ची को वैसा ही करना चाहते हो, परंपरावादी बने हो तो बच्ची को आज भी ब्राह्मण को दान कर दो। दान का अर्थ होता है कोई वस्तु दान की जाती है, इंसान दान करने की चीज़ नहीं है। हम अपने औलाद को दान कर दें, ऑब्जेक्शन दान नहीं करता। हम प्रतिज्ञापन और मल्यार्पण करके मंचे पर शादी कर देते हैं और बच्ची को जब पति के रूप में जिसको स्वीकार किया, आप जो पति पत्नी के रूप में जिस बच्ची को स्वीकार किया, दोनों का जीवन एक साथ कटेगा। उसी जगह से बच्ची अपने पति के साथ अपने पति के घर जाएगा। लेकिन पहले हमारी बच्चियाँ
3 दिन ब्राह्मणों के यहाँ शारीरिक संबंध करने के लिए शुद्ध करके तब चौठारी के दिन हमारी माँ बहनें जाती और उस बच्ची को गीत गाते जाती और बाबा जी के यहाँ से अपने घर। चौठारी आज भी चलता है कि नहीं? अरे नहीं समझते हैं। इसी तरह ब्राह्मणवाद हमारे बहु बेटियों का इज्जत दिया और उसको हम पुरोहित समझ लिया। पुरोहित का अर्थ होता है पूरा शुभ चिंतन। फिर इन ब्राह्मणों ने हमारे समाज के साथ जब आया आर्य और ब्राह्मण, शक और सीरिया लीबिया से आया, यूनान से आया, इनका गुलाम रजनीकांत शास्त्री का हिंदू जाति का उत्थान और पतन किताब उठा के पढ़े, रामस्वरूप वर्मा का अर्जक संघ के सिद्धांत उठा के पढ़े, मनुस्मृति राष्ट्र का कलंक अर्जक संघ का उठा के पढ़े, ब्राह्मण महिमा क्यों कैसे रामस्वरूप वर्मा का किताब उठा के पढ़े। ज्ञान की वर्षा होगा, ब्रेन का पल्ला खुल जाएगा। जब यहाँ आर्य जाके हमारे खानदान को गुलाम बनाया तो वो 6000 मात्र आर्य आए थे। अब तलवार घोड़ा से आए थे, सिर्फ मर्द आए थे और वो आकर के हमारे खानदान को गुलाम बनाया, घर में आग लगा के कत्ल करके हमारे बैकवर्ड में पुकाते स्वर्ण युग को नष्ट किया। जब हम उसके गुलाम हो गए तब वो सिर्फ अपनी मर्द लोग आए थे, अपनी पत्नी बहू को लेकर नहीं लोग आए थे। घोड़ा से तलवार लेकर के मर्द लोग आए थे। फिर हजारों किलोमीटर नहीं गए अपने परिवार, यहीं के सुदूर के छोटे जातियों के अच्छी अच्छी लड़कियों को लूट करके ये अपना धर्म पत्नी बनाया। लेकिन पत्नी नहीं, बड़ी गौर से छोड़ जात कहता है कि गुप्ता जी के धर्म पत्नी। तो धर्म पत्नी का शाब्दिक अर्थ होता है रखैल स्त्री। हमारे लोग समझते नहीं। धर्म पत्नी ऑलरेडी पत्नी है तो धर्म पत्नी ऐड करने का धर्म पति भी तो कहना चाहिए। ऐसी व्यवस्था इन लोगों ने नहीं दिया और वो व्यवस्था चलाया तो वो धर्म पत्नी कैसे बनाया। हम अपने बहु बेटियों के साथ, पत्नी के साथ, पोती के साथ अपने घर में हैं और वो रिष्ट पुष्ट आज आया तलवार और घोड़ा लेके 1 दर्जन घोड़ा पर चढ़ के आया, हमारे घर में घुसा, हमारे सामने में हमारी बच्ची को, पोती को, नतनी को उठा करके ये आज घोड़ा पर चढ़ा करके ले गया। हमारी बच्ची विलाप करते चली गई कि नाना हो नाना बचाओ हो नाना, बाबा हो बाबा बचाओ हो बाबा, भैया हो भैया बचाओ हो भैया। तो नाना भैया तो देख लिया कि आज का रिष्ट पुष्ट बदल मुकाबला करेंगे और लोग काटे जाएंगे, उसके बाद भी लूट के लिए जाएगा। तो जाओ नतनी पोती, तुम पर गुजरेगा वो, तुम समझ लेना हम चाह के भी तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं बचा पाएंगे। वो लड़की चली गई और वही धर्म पत्नी बनी है। वो प्रजनन किया, मौज मस्ती किया, अपन धर्म पत्नी बना करके रखा, जिसको मनुस्मृति में रामायण में लिखा शूद्रो नारी ना धीयताम, शूद्र को और स्त्री को नारी को विद्या नहीं दो। तो अगर ज्ञानी हो जाएगा तो फिर हमारा हत्या करके वो अपने बाप दादा के यहाँ भाग के चली जाएगी। फिर अगर ऐसी बात है तो लड़की हमारी विलाप करते हुए आर्यों की धर्म पत्नी स्वीकार कर ली, जिसका आज भी शादी ब्याह में हम कलपते हैं, विलाप करते हैं, गाना गाते हैं। हमारी माँ बहनें गीत गाती है कि नाना नाना पुकारी ले नौनो न बोलल हे, बाबा बाबा पुकारी ले बाबो न बोलल हे, भैया भैया पुकारी ले भैयो न बोलल हे। शादी ब्याह में गीत गाते हैं लोग जी, एक गीत गाता है लोग। हमारी माँ बहनें समझती नहीं है कि किस स्टेज में, किस परिस्थिति में हमारी बच्ची विलाप करते चली गई, अपने घर से गैरों के हाथ में चली गई और आज वही गीत गा रहे हैं। क्योंकि हमारा इतिहास जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया, जिसको डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जिस कौम में जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता वो कौम अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकता। आज हमारे समझना है, जानने की जरूरत है और ऐसी व्यवस्था को कभी नहीं। आप अभी तक 1 पैसा का ज्ञान नहीं है। मैं खूब जानता हूँ, जितना ट्रेन में बस में सफ़र करता हूँ तो जब बस कभी छेड़ देता है तो बर्दाश्त नहीं होता है। तो चिराग जहाँ कहीं भी रहेगा, चिराग जहाँ कहीं भी रहेगा, को नहीं समझ रहे हैं आप। हजारों वर्ष तक अंग्रेज आपका 250 वर्ष तक अंग्रेज गुलाम आपको बना के रखा, हजारों वर्ष तक 600 वर्ष 700 वर्ष तक मुगल गुलाम बना के रखा और यहाँ के राजपूत काल आप जानते हैं वो हजारों वर्ष तक गुलाम बना के रखा। ऐसी व्यवस्था आपको सोचने की। और ये लोग हमारे खानदान हजारों वर्ष में जूता खाने के बाद, अपमान सहने के बाद भी
ब्राह्मणवाद का विरोध नहीं किए। लेकिन अंग्रेज 250 वर्ष में आके अंग्रेज इनके सारे तिक्रम को समझ गया। अंग्रेज ब्राह्मणवाद के तिक्रम को कैसे समझा? तो 1919 में अंग्रेजों ने अधिनियम 7 के तरफ एक कानून बनाया, जिसमें ब्राह्मणों को जज बनने पर प्रतिबंध लगा दिया और ये कहा कि इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता। अंग्रेज पूछ गया कि इनके पास, ब्राह्मणों के पास कोई न्यायिक चरित्र नहीं होता है, जज बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिरा तो लाखों आदमी के निधन पर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर चर्चिल इंटरनेशनल कमेंट किया और उसने ये कहा कि हम अमेरिका को समझदार समझते थे, लेकिन अमेरिका समझदार नहीं निकला। किसी राष्ट्र को बर्बाद करना था तो परमाणु बम काहे गिराया? भारत से 4 गो ब्राह्मण लेके जापान में बसा देता, उसका सर्वनाश कर देता। समझ गए? अंग्रेज समझ गया कि वहाँ अमेरिका परमाणु बम 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराया तो लाखों आदमी मर गए। तो इस पर इंटरनेशनल कमेंट किया कि भारत से 4 गो ब्राह्मण जापान में भेज देता, उसका सर्वनाश कर देता, लेकिन ये परमाणु बम नहीं गिराना चाहिए था अमेरिका। अब बताइए, कुछ समझ गया कि इनके अंदर कोई चेतना डेवलप न हो, यहाँ का शूद्र चेतनहीन बन के रहे, पशु बन के रहे। आप साधारण तौर से आप अपने मस्तिष्क को बुस्ट करे, धकेले, इस पर हथौड़ी मारे, फोड़ ले, मर जाए, ये बेटर है। क्यों जिंदा हो? सबको कुर्बानी दे देना चाहिए, जिहाद छेड़ देना चाहिए। लेकिन 90% हो के आज तक हम उसी का चमचा बने हुए गुलाम, जूता चाट रहे हैं। आपके यहाँ आता है सत्यनारायण झूठनान कथा कहता है शादी ब्याह, और जैसे शादी ब्याह में आता है तो कहता है कि ले आओ पान के पत्ता, अक्षत, हल्दी, धूप वगैरह ले आओ, अतरी गाय के गोबर लाओ। तो इतना गाय का गोबर रखवा देगा सत्यनारायण कथा के बीच में, पान के पत्ता वहीं रखेगा, हल्दी रखेगा, दूभी रखेगा, दही तनी रखेगा, कहेगा कुआं के पानी ले आओ। और जैसे कुआं का पानी उसमें लोटा में लेकर रखिएगा, आम को पल्लो मंगवा लेगा। अब मंत्र पढ़ेगा, अरे एक बने को व्यवधान, इसको बंद कीजिए, सब रखवा लेगा। और कहेगा कि जो पूजा पर बैठेगा उसको कहेगा क्या कि हम जो मंत्र पढ़ रहे हैं आप मंत्र पढ़िए। गंगे च, जमुने च, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी च, 5 नदी का पंडित नाम लेगा, तो जो बैठा है पूजा पर वो 5 नदी का नाम लेगा। तो जैसे पंडित नदी का 5 नदी गंगे च, जमुने च, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी च कहा, तो वो लोटा का पानी चापाकल का हो चाहे कुआं का हो, चाहे वो तारी धो के ले आइएगा, वो मंत्र से गंगाजल हो जाएगा। तो कहेगा पूजा पर बैठे हुए कि आम के पल्लों से निकाल के गोबरा पर छीट के गोड़ लगा। तो जैसे गंगा का पानी 2 गोबर पर पड़ जाने से शुद्ध होकर गौ गणेश देवता में कन्वर्ट कर गया, तो उसको आप नमस्कार कर लेते हैं देवता समझ के गौरी गणेश निकालो। और जब गंगा का पानी गोबर पर पड़ जाने से शुद्ध होकर गौ गणेश देवता में बदल जाता है, तो भारत में चमार दूसरा डोम हो थोड़ा छूट का अलावा सबके गंगा में झमार के धो दो, फिर सब धो जाओ। तो वो ब्राह्मण गोबर को, पैखाना को देवता बना रहा है और इंसान को अछूत बना के रखे हुए हैं। इससे भी नालायक कोई होगा, वही ना ब्राह्मणवाद के फेर में पड़ेगा। अंगना में बुलाएगा ब्राह्मण को बेटा बेटी की शादी कराने की, कितना घृणित बात है। और वो शादी कराता है, उसमें भी वो लुत्फ और मजा लेता है, पैसा भी देता है, मजा भी लेता है। क्योंकि एक मेरे मित्र हैं दुर्वासा ऋषि बाबा जी, मेरे क्लास साथी थे, उनसे मैं पूछता हूँ तो सब बात बताता है। ये गुप्ता जी कितनों ऑब्जेक्शन चलाबा, अभी 100-200 वर्ष हमारे समाज को के ठगेबे करी, गोबर के गोड़ लगवेबे करी, इस तरह से बात करता है। अगर ऐसी व्यवस्था अगर सत्य मानते हैं तो गोबरा में देवता आपको बुझा जाता है, तो कोई ले जाइए PMCH में, तो इतना गाय के गोबर उठा ले, कोई पैथोलॉजिस्ट से चाहे कोई डॉक्टर के यहाँ ले जाइएगा, कहिएगा कि गोबरा के तरीका माइक्रोस्कोप पर टेस्ट करके देखिए कि में कौन देवता है। डॉक्टर बता देगा कि देवता गोबर में
टेटनस देवता बाई बैठल की गणेश जी बैठल बाई, ये समझ नहीं आता है। गोबर में देवता घुस गया है कि उसमें बैक्टीरिया टेटनस है। ब्राह्मण जो कह दिया गोड़ धो के पिलवा दिया, इसके बाद भी घृणा। जहाँ कहीं कि 2 क्लास पास बाबा जी 20 क्लास पास छोड़ जात का वो गुरु बना हुआ है, पंडित बना हुआ है। जो माँ के पेट से ब्राह्मण पैदा कर दिया ब्राह्मणी, सब पंडित होगा। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर जैसा विद्वान आज तक पंडित नहीं बने। कौन बनाए हुए हैं? हमने माथ पर चढ़ाए हुए हैं, हमने ब्राह्मणवाद के बोझा को ढो रहे हैं। जिस दिन हम ब्राह्मणवाद के बोझा को माथ से पटक देंगे, उस दिन गोड़ हाथ चूर चूर हो जाएगा, हम मुक्त हो जाएंगे। ब्राह्मणवाद को छोड़िए, अंगना में आप ब्राह्मणवाद को बुलाते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, तो एक बात सुनिए, ब्राह्मण को भगाइए, दान देना बंद करें, मंदिरों में अनुदान देना बंद करें, अब ब्राह्मणों को मतदान करना बंद कर दे, ब्राह्मणवाद भागेगा। जब 2 क्लास पास बाबा जी हमारे काशीराम जी कहते थे, मायावती कहती थी, जबकि काशीराम से रैदास मंदिर में 20,000 आदमी के बीच में भाषण, डबल भाषण में दिया था। काशीराम थे उसमें, मायावती भी थी। तो मायावती तो उस समय कुछ बोल नहीं पाती थी। आज भी आप देखते होंगे मायावती को बोलने की शैली उसकी अच्छी नहीं। और वो मायावती काशीराम कह दिए कि तिलक तराजू हो, तलवार इनको मारो, दूसरे चार। और मायावती के हाथ में सत्ता जब आई उत्तर प्रदेश का, तो कहती है कि सब बाबा जी को अपना हाथी पर चढ़ा दिए। कहते हैं कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी दिल्ली जाएगा। अब जाके पूछिए मायावती वादी लोग कि हाथी पार्लियामेंट में गया कि आसाम के जंगल में भाग गया। आज मायावती झक रही है और झकेगी। ऐसी व्यवस्था सोचने और विचारने की बात है। ब्राह्मण को दान देना बंद करो, छठ एतवार बंद करो, तीज बंद करो, ब्राह्मण के सारे पाखंड को तिलांजलि दो। जब तक उनके पाखंड चलाओगे, भारत गुलाम छोड़ के आजाद नहीं होगा, नहीं होगा, क्रांति नहीं होगी और सुधार नहीं होगा। अम्बेडकरवाद अधूरा रह जाएगा, बुद्धवाद अधूरा, मार्क्सवाद अधूरा रहेगा। जाति खोजते हो इंसान में, पशुओं की तरह इंसान में, पशु में जाति होती है, इंसान में जाति नहीं होती। अगर इंसान में जाति मानने वाला पशु से भी बेहतर पशु है। हम कोयरी हैं, हम चमार हैं, हम हलवाई हैं। हम अपने नाम के पीछे लगाए थे एक वानिकी। एक वानिकी का अर्थ होता है नमूना। बहुत परेशानी के बाद हमको फिर गुप्ता में आना पड़ा। जहाँ कहीं भी जाते थे, अरे क्या नाम है, आज इतना कोटा से, बम्बे से, बक्सर से, छपरा से, पटना से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से इतना थ्रेड जाता है। उस थ्रेड का हम जवाब क्या दें, आपको क्या कहें? अगर उस थ्रेड को अगर हम कम्युनिस्ट पार्टी में न होते, 10 वर्ष नक्सली मूवमेंट में जेल नहीं काटे होते, तो हम भी फील्ड में लुका गए। मैं जानता हूँ कि रिवोल्यूशन का अर्थ, मैं जानता हूँ चेंजिंग का अर्थ, मैं जानता हूँ बुद्ध को, मैं कार्ल मार्क्स को, अम्बेडकर को जानता हूँ। जानने के बाद मरना तो तय है। वो जितना जल्दी मार देगा उतना जल्दी एक दिन तक के जाएगा लाशा कूटने। तनी उठा दे पोता, तनी उठा दे वो दोनों बाटे उठा दे, तनी पेशाब करा दे, तनी पैखाना करा दे, इससे तो मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कोई हो मुक्ति कर दे। आपको इस बात से मैं अवगत कराने के लिए कह रहा हूँ, आप जाएं ब्राह्मणवाद के इस व्यवस्था को छोड़ना है तो ब्राह्मणवाद के कर्मकांड को छोड़ना होगा, जाति प्रथा को छोड़ना। अगर जाति में विश्वास करते हैं तो ब्राह्मणवाद को चला रहे हैं, हाथ में बद्धी बांधे हुए हैं, ब्राह्मणवाद को चला रहे हैं, औंठी पहने हैं ब्राह्मणवाद को, तीज एतवार छठ कर रहे हैं, ब्राह्मणवाद चल रहा है। ब्राह्मणवाद को उखाड़ फेंकना है। तब ब्राह्मण अगर दूरा पर आ जाते, एक से माटी काट करके उसको गड्ढा में फेंक दो। ब्राह्मण जिसके दूरा पर जाए तो पूछो कि हमारा दूरा पवित्र आ गया, तब जाके ब्राह्मणवाद से मुक्ति समाज को मिलेगा। मतलब 90% बैकवर्ड ब्राह्मणवाद की व्यवस्था में पढ़ करके आकंठ डूबा हुआ है और ब्राह्मणवाद को सर पर चढ़ा करके धोए जा रहा है, अपने नीच बने जा रहा है, झूठी बात को सत्य मान रहा है। बुद्ध के जैसा महामानव के विचार को, कबीर जैसा लोगों के विचार को आप बतावे, एक भी सबर कबीरपंथी बना, एक भी
कि जब तुलसीदास रामायण लिखता है उसमें जे वर्णाधम तेली कुम्हारा शपथ की रात कलवाड़ा यही तेली कुम्हार चमार जो सब खच्चर और बदमाश जाति बा सब पतित जाति बा और दूध के धोल तुलसीदास रामायण। इसको कौन समझेगा ये? गाली भी पड़ रहा है, हम रामायण का भक्त पूजे भी बने हुए हैं। ब्राह्मण हमको जुटिया रहा है, गोद होकर पिया रहा है, हम उसको अपना देवता समझ रहे हैं। और कैसे कैसे रामायण में लिखता है, देवाधीन जगत सर्वे मंत्राधीन देव चौक ते मंत्रा ब्रह्मण धीन तस्मात ब्रह्मण देवता। पर कहता कैसे है, इसे छोड़ जा, समझता बैकवर्ड समझता नहीं है कि पंडित जी आए ना कथा सत्यनारायण भगवान को कहे बड़न गाड़ी दे बड़न के आशीर्वाद दे बड़न, छोड़ जा, तुमको पता है संस्कृत में आप लोग गाड़ी पढ़ेगा तो तुमको पता है कोई चीज कोई नहीं पूछता है संस्कृत में। और आपके दरवाजे पर आके कहता है कि जे राजा रामचंद्र जी के आरती गावे बैठे बैकुंठ, सत्यनारायण कथा में चलाता है। आरती कैसे गवाता है? तो जे राजा रामचंद्र जी के आरती गावे बैठे बैकुंठ प्रेम फल पावे। जे राजा रामचंद्र जी के आरती गावे बैकुंठ में चल जाए। तो एक मोबाइल धरा के राजा रामचंद्र जी के आरती के कहो कि ढोल छाल नाल बजा के हमारा दादा लकर दादा छिर दादा हमारे समाज बैठवा सीताराम या सीताराम कतना बेटा बेटी के शादी में राजा रामचंद्र जी की आरती प्रसादी खाया ना के बैकुंठ के रखते मोबाइल धरा के पूछा कि बाबू बैकुंठ में बाड़ा कि रास्ते में बाड़ा? अरे बैकुंठ में वो कैसा? बैकुंठ में प्रेम फल को वही बड़ा तो तरीका इहो पूछ लीजिएगा कि प्रेम फल के सवाल कर रहा लेखन बा कि लीची लेखन बा कि जामुन लेखन की पपीता लेखन। जे राजा रामचंद्र जी के आरती गावे बैठे बैकुंठ प्रेम फल पावे। तो प्रेम फल का कैसा स्वाद है? यदि बाप दादा से आप लोग पूछिएगा कि प्रेम फल का स्वाद तो बता देते हैं, हम लोग का दो लगा लेंगे, प्रेम फल देते हैं कि हम दिए पर खाएंगे। ये किस तरह से दिग्भ्रमित करने का साजिश चल रहा है आप पर, आप उस साजिश के शिकार बने हुए हैं और अंधविश्वास में पाखंड में डूबे हुए हैं और आप मुक्ति चाहते हैं। यह बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेके, जगदेव प्रसाद का नाम लेके, पेरियार कबीर का नाम लेकर के हम बेड़ा काटते हैं, हम बेड़ा काटे जा रहे हैं। अरे उनके बताए हुए मार्ग पर चलो। 14 तारीख को 14 अप्रैल को डॉक्टर अम्बेडकर जयंती मना देने से, फूल माला चढ़ा देने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। डॉक्टर अम्बेडकर खुद किताब में लिखे हुए हैं कि मेरे ऊपर फूल माला चढ़ाने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। हमारे बताए गए रास्ते पर, हमारे बताए गए मार्ग पर चलने से ही तुम्हारा क्या कल्याण हो संभव है। तो आप उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का सतत प्रयत्न करें। अब मैं आप लोगों का अब बोलने का मेरे पास हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों का भाव व्यक्त करते हुए जय अर्जक, जय बोध, जय अम्बेडकर, जय जगदेव, जय गणेश। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।